हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाई क्वेश्चन अड्डा में। आज हम 16 जुलाई से 22 जुलाई तक की वीकली करंट अफेयर्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है। वह कौन थी? महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? नाओमी ओसाका। ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है? 25,000 करोड़ रुपए की। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन में सहयोग हेतु किसके साथ समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा को। किस देश ने AP-STAR 6D नामक दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? चीन ने। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? ब्रेटली। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए किस कोच का निर्माण किया है? पोस्ट कोविड कोच का। भारतीय रेलवे ने कितनी लंबी मालगाड़ी का परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? 2.8 किलोमीटर का। झारखंड राज्य ने ट्रैफिक पेनाल्टी के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? HDFC बैंक के साथ। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सचिन अवस्थी को। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? हरियाणा राज्य। किस राज्य ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? हैदराबाद पर, यानी हैदराबाद एयरपोर्ट पर। ईरान ने भारत को चाबहार परियोजना से बाहर करने के बाद चीन के साथ कितने का समझौता किया है? $400 बिलियन का। यूनिसेफ इंडिया ने #री इमेजिन अभियान के लिए किसके साथ समझौता किया है? फिक्की के साथ। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। इसकी स्थापना घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने की थी, महात्मा गांधी जी की सलाह पर। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। किस राज्य ने 16 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक का पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है? बिहार राज्य ने। हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? नाबार्ड ने। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। भारत ने किस देश को अपने वार्षिक नौसैनिक अभ्यास मालाबार में शामिल करने का निर्णय लिया है? ऑस्ट्रेलिया को। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी किस देश की कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? चीन की कंपनी को। BCCI के अंतरिम CEO को कौन नियुक्त हुए हैं? हेमांग अमीन। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। प्रेसिडेंट इसके प्रेजेंट में सौरभ गांगुली जी हैं। सेक्रेटरी जय शाह जी हैं और हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। CRPF के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। वीज़ा सिक्योर कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए वीज़ा को किस बैंक के साथ समझौता किया है? बंधन बैंक के साथ। किस राज्य ने फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। वान कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? K7 को। K7 जी इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को की थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर कर्नाटक में है। री इमेजिन अभियान किसने #री इमेजिन अभियान किसने प्रारंभ किया है? यूनिसेफ इंडिया ने। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड।
भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? असम राज्य में। हाल ही में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। हाल ही में आरआईएल कितने लाख करोड़ रुपए मूल्य को छूने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? 12 लाख करोड़ रुपए की। हाल ही में डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस राज्य को इलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी को। पीएम स्वनिधि योजना लागू करने में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन रहा है? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया है? पाकिस्तान ने। किस राज्य ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? ओडिशा ने। किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का प्रारंभ किया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा। पासएक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ है? अमेरिका के साथ अंडमान निकोबार में। आईसीसी के सलाइवा प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? डॉम सिवली। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की है? रूस ने। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है? 20 जुलाई 2020 से। ये 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान लेगा। जुलाई 2020 में ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलोअर वाले वैश्विक नेता कौन हैं? बराक ओबामा पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। तीसरे नंबर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सूरज कदे मरदा नहीं पुस्तक के लेखक कौन हैं? बलदेव सिंह। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी जीव कौन है? पेंगोलियन। जुलाई 2020 में ट्विटर पर कितने फॉलोअर्स के साथ मोदी जी विश्व में नेताओं में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? 60 मिलियन यानी 6 करोड़ के साथ। भारत में पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया है? पटना एम्स में। हाल ही में किस राज्य ने सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दी है? दिल्ली सरकार ने। द एंड गेम नामक उपन्यास के लेखक कौन है? एस हुसैन जैदी। किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रे सूरले ने संन्यास ले लिया है? ये जर्मनी के हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन किस देश के अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है? जापान के। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2020 किस विषय के साथ मनाया गया है? टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। फार्मूला 1 का हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? कपूरथला ने। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितनी गिरावट आई है? 6 करोड़ की। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? स्टीव वॉ ने। किस राज्य ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? हरियाणा ने। रोज क्रेस्टन ओकारेपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? गैबन की। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कैट विंसलेट को। किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना को प्रारंभ किया है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जात के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने को वित्तीय सहायता देना है इस योजना के तहत। हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल ही में किस देश ने मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? बांग्लादेश ने। किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबर लिस्ट कार्ड लॉन्च किया है? फार्मपे ने। किस राज्य ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक पारिवारिक पेंशन की घोषणा की है? ओडिशा राज्य ने। किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? ओडिशा राज्य ने। भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? 2023 तक। हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है? तमिलनाडु के ईरोड जिले में। नाबार्ड ने अम्फान चक्रवात से प्रभावित किस राज्य के आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु 795 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? पश्चिम बंगाल के लिए। हाल ही में किसने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्राफ्ट सिस्टम विकसित किया है? DRDO ने। भारत और यूरोपीय संघ ने कितने वर्षों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता किया है? 5 वर्ष के लिए। हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किस के साथ समझौता किया है? चीन के साथ। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चीन। भारत अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर, यानी पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर अपना देश भारत है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा को। द तंगाम्स नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? पेमा खांडू ने। पेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश के CM हैं। किस राज्य ने कृषकों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? नई दिल्ली में। किस राज्य ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने का निर्णय लिया है? असम राज्य ने। किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 यानी 2020 का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड ने। भारत ने जुलाई 2020 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल के साथ। हाल ही में ADB ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? अशोक लवासा को। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया है? 18 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में। हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ, वे कौन थे? बैडमिंटन खिलाड़ी। हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ। हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में CBSE ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किस के साथ समझौता किया है? IBM के साथ। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कतर। किस कंपनी ने CBSE के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को 2020 के अंत तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने में प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? गूगल ने। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा दिशा निर्देश जारी किया गया है? प्रज्ञाता। इन्फा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वेद प्रकाश डुडेजा को। इफ इट ब्लीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन किंग। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू करने में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन सा बैंक गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट स्थापित करेगा? HSBC।
हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। यूनिसेफ इंडिया ने युवाओं को कैरियर काउंसलिंग प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सैप इंडिया के साथ। किस राज्य ने अपने 6 जिलों में कोविड वार्ड की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। किस राज्य की पुलिस ने शाय भर अभियान शुरू किया है? तेलंगाना ने। हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल किस राज्य ने प्रारंभ किया है? महाराष्ट्र राज्य ने। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार हेतु 15,000 रुपये देने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों को कितने करोड़ रुपए तक के तत्काल पूंजी अधिग्रहण का विशेष अधिकार प्रदान किया है? 300 करोड़ रुपए तक के। डेकर युवा ओलंपिक 2020 का स्थगन कर अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? 2026 में। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश से दुनिया के पहले पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण का अनुबंध प्राप्त किया है? नॉर्वे के साथ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक नया व्यापारिक मार्ग खोला है? भूटान के साथ। द लेसेंट पत्रिका के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष तक 1.6 बिलियन के साथ विश्व में शीर्ष पर होगी? 2048 तक। यूएन द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कितनी प्रतिशत आबादी भूख से प्रभावित रही? 8.9%। 8.9%। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत 102वें स्थान पर रहा है। यह दक्षिण एशियाई देशों में सबसे निचला स्थान है। दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? कोरोश्योर, डेवलप्ड बाई IIT दिल्ली। मात्र 399 रुपये में। सदियों पुरानी केर पूजा का आयोजन भारत के किस राज्य में फिर से प्रारंभ किया गया है? त्रिपुरा राज्य में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। भारतीय रेलवे द्वारा देश के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।